Hi guys, welcome back to my YouTube channel Booties, Trails and Trials. If you guys like the name of the channel, please let me know. अगर change करना है और कुछ अच्छे suggestion है, please let me know. So my exams are going on and I'm super stressed about financial accounting paper, जिसमें मेरे को कुछ भी आता नहीं है. तो मैंने फ्रेंड से बात किया एंड ही सजेस्टेड कि एक काम करना, फॉर्मूला अपना हाथ पे लिख के आ जाना, नोबडी इज़ गोना सी. बट मैं ये चीज़ नहीं कर सकती. एंड द रीज़न फॉर इट इज़ द स्टोरी दैट आई एम गोना टेल राइट नाउ अबाउट हाउ आई गॉट कॉट चीटिंग बाय माई मदर एंड वॉट शी डिड नेक्स्ट विल 100% सरप्राइज यू. सो व्हाट्स द स्टोरी गाइज? Oh God. We girls during the 6th standard उस टाइम पे we used to look like this. ये हमारे puffed बाल and हमारी lip gloss and हमारी pigtails. This was classic for almost every girl in the school that I knew. तो 6th standard में मैं पढ़ती थी APS डिंजान में. Anyone from APS डिंजान, please comment here. I really want to talk to you. तो क्या हुआ था, 6th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर साइंस शुरू हुआ था और कंप्यूटर साइंस का आज भी मेरे को सी नहीं पता है. कल ही प्रेजेंटेशन के टाइम पे Ctrl+P मैंने प्रेस किया, प्रिंट के लिए नहीं, पेस्ट के लिए. MBA कर रही हूँ. एनीवेज, तो मैंने मास्टर प्लान बनाया मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलके कि जब सेकेंड बेल बजेगा ना, स्वाति तू अपने सेक्शन से आ जाना, तू अपने सेक्शन से आ जाना. ऐसे करके हम 3 लड़कियों ने प्लान बनाया. And my friends were also so nice. Avengers Assemble types, they also came to the washroom. एक funny चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि मेल टीचर्स की फटती है. मेल टीचर्स की लिटरली फटती है. अगर कोई लड़की बोले कि वॉशरूम जाना है, वो कभी नहीं रोकते. ठीक है, तो हम सब लड़कियां तो ऐसे ही निकल गए. तो उस टाइम पे हमारी आदत होती थी ऐसे स्कर्ट को ऐसे फोल्ड करके उसको शॉर्ट करके पहनने का. ठीक है, तो क्या हुआ, वॉशरूम में हम लोग मिले. वॉशरूम में फिर सब लोग लड़कियां अपना क्वेश्चंस वगैरह जो आंसर्स है वो अपने थाइस पे लिख रही थी. तो मैंने भी सोचा मैं क्यों ना बनूं कूल, है ना. मेरे को क्योंकि याद तो रह जाता बट स्टिल कूल बनना था मेरे को, कूल. तो मैंने लिख लिया आंसर्स. मिशन अकम्प्लिश्ड. एग्जाम खत्म हुआ, घर पे गई और मैं इस चीज के बारे में भूल गई. कंप्लीटली आई फॉरगॉट कि मैंने ऐसा कुछ कांड किया. घर पे गई, मेरी माँ 1000 बार बोली दैट संजू कपड़े चेंज कर ले, कपड़े चेंज कर ले. मैं तो मम्मा टेक अ चिल पिल, लास्ट एग्जाम है. वो जो क्लासिक प्री टीनेज एटीट्यूड वगैरह मेरे में आने लग गया था उस टाइम पे. ठीक है, तो मॉम ने भी सोचा ठीक है लास्ट एग्जाम खत्म हुआ है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने देते हैं. तो उसके बाद तो मैं उस टाइम पे ना हाइट में, उस टाइम पे नहीं, मैं अभी भी काफ़ी छोटी हूँ. आई एम वर्टिकली चैलेंज्ड. ठीक है, मेरी हाइट अभी 153 सेंटीमीटर है. तो उस टाइम पे हाइट लंबी करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने बैल्कनी में एक बार लगा के रखा था. तो मैं हर दिन वहाँ पे जाके लटकती थी. वेरी रिलीजियसली आई यूज्ड टू डू दैट. ठीक है, कॉम्प्लान भी पीती थी, फिर भी मेरी हाइट ऐसी की ऐसी रहेगी. इट्स नॉट माई फॉल्ट. अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. मेरे पेरेंट्स को ब्लेम कर लो अगर करना है तो. ठीक है, तो बेसिकली मैं ऐसे लटक रही हूँ. आई एम लिटरली हैंगिंग एंड मेरी मॉम मेरे को ऐसे नीचे से देख रही है. ठीक है, तो उस टाइम पे सडनली उनने मेरे थाइस पे देखा. स्कर्ट तो मैंने चेंज की नहीं थी. उनने मेरे थाइस पे देखा, मैंने देखा कि उनने थाइस पे देखा और मैं पैनिक कर गई. आई वाज लाइक मम्मा मेरा हाथ फिसल रहा है, देखो ना, हाथ पे देखो ना, हाथ पे देखो ना. ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, मेरा स्विंगिंग जो है बंद नहीं हुआ, उससे पहले मेरी मॉम मेरे से लंबा डंडा लेकर के आई एंड लटकते लटकते मेरी पिटाई शुरू हो गई. ये मैं तो टॉम एंड जेरी बन गया था घर के अंदर. मैं भाग रही हूँ, मेरे पीछे मम्मा भाग रही है. टू मच फन. तो उसके बाद जब मार थोड़ी सी पड़ गई, फिर मैं ऐसे रूम में चली गई. थोड़ा सा रोने का वो वगैरह किया कि बहुत दर्द हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बस दिखाने के लिए. हम सबको मॉम्स की मार की इतनी आदत पड़ जाती है. तो मैं राउंड 1 तो हो गया, राउंड 2 के लिए प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि पापा मारते रेयरली है बट इट्स डेडली, वेरी डेडली इट इज. उसका दर्द अलग ही होता है.
तो उस टाइम पे फिर अचानक से मॉम रूम में आई, तो मुझे लगा कि अभी कुछ ताने वाने उनका होता रहता है, हर लड़ाई के बाद 10 मिनट में आती है, ताने मार के चली जाती है। तो ऐसे तो फिर वो आई, लेकिन इस बार हाथ में कार की चाबी लेकर के आई। तो मुझे पता नहीं चला कि मतलब कार की चाबी क्यों लेकर आई है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो वो मेरे को कार में बिठाई और मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बता नहीं रही है। उसके बाद अचानक से बोलती, मैं देख रही हूँ कि हम जा रहे हैं कहीं, अचानक से बोलती बेटा एक काम करना, तुम अपना 6th स्टैंडर्ड वापस रिपीट करना। मैंने बोला मतलब क्या? हम अभी प्रिंसिपल के ऑफिस जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेल दैट तुमने चीटिंग की है। मेरी हालत जो खराब हुई उस टाइम पे, आई वाज लाइक ऐसे कौन सा माँ बाप करते हैं यार। लेकिन मेरी मॉम लिटरली गाड़ी चला के जा रही है, मैं पैनिक कर गई। आई स्टार्टेड कॉलिंग डैड कि मतलब मेरी मॉम तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, मैंने सोचा कि डैड को थोड़ा कन्विंस कर लूंगी, पापा की परी टाइप्स ऑफ ना। पापा प्लीज, इस टाइम पे एक्चुअल मेरा रोना निकल गया। पापा फिर से कभी नहीं करूंगी, पापा प्लीज लास्ट चांस दे दो पापा। मेरे पापा ने फोन उठाया 2 सेकंड के लिए, बोला संजू मैं बिजी हूँ, मम्मा को हैंडल करने दो जो भी है। पापा ने मेरे को अबैंडन कर दिया। स्कूल में जब लोगों को पता चलेगा कितनी इंसल्ट होगी यार। ऐसा नहीं कि लोग चीटिंग नहीं करते, लेकिन पकड़े नहीं जाते ना। मैं पकड़ी गई। फिर वहां पे स्कूल पे पहुंचे, मैं तो ऐसे चिंगम की तरह चिपक गई कार की सीट पे, मैं निकल ही नहीं रही हूँ। मेरी मॉम मेरे को खींचने की कोशिश कर रही है। पार्किंग लॉट में खड़े हैं हम लोग, लिटरली लोग देख रहे हैं, सीन हो रहा है पूरा। मैं कभी नहीं होगा। और आई स्वेयर उस टाइम पे आई मेंट इट, आई वाज लाइक कभी नहीं करूंगी चीटिंग यार। मतलब लोगों का ऐसा होता है ना कि ड्रग्स नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरा होता है वो वगैरह। मैं ड्रग्स इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि पकड़ी गई तो हालत खराब हो जाएगी। That's the only reason I don't do drugs, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मा मेरे को फाइनली मेरे को बाहर निकाल दिया ये बोल के प्रिंसिपल के ऑफिस पे सीन करना है या फिर यहाँ पे मैं प्रिंसिपल को बुला के आऊँ। ऑप्शन नहीं था। ऑलमोस्ट प्रिंसिपल के डोर तक पहुंच गए। उस टाइम पे पापा ने कॉल किया। मैंने पापा को बोला पापा कभी नहीं करूंगी, पापा कभी नहीं करूंगी, गॉड प्रॉमिस, आपकी कसम, सबकी कसम, मैं कभी नहीं करूंगी। तो पापा ने बोला अच्छा शालिनी एक लास्ट चांस दे देते हैं इसको, अभी तुम घर पे लेकर जाओ, मैं डील करता हूँ करके। तो ओह थैंक गॉड। तो मेरी मॉम मेरे को फिर घर पे लेकर गई। घर पे जाकर के पापा आए, पापा से मतलब पापा वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। सबसे ज्यादा तो उनको बुरा लगा कि मतलब उनकी बेटी चीटिंग कर रही है वगैरह करके। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने अगले दिन मेरे से वापस से टेस्ट लिखवाया। उसके मार्क्स ही मेरे घर पे कंसिडर हुआ। जो एग्जाम के मार्क्स जो आए थे मेरे, वो बेकार के थे। सो उस इंसिडेंट के बाद मैंने कभी चीटिंग करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे क्लास टेस्ट वगैरह में ना इधर देखना उधर देखना, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई हाई फ्लेजेड चीटिंग अभी मैंने कुछ नहीं किया। सो आपने भी चीटिंग किया होगा, आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। इफ यू लाइक द स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, चलो बाय बाय, टेक केयर।